प्रशासन ने पूरी तरह से प्लान करके छोड़ दिया है। हम बार बार वहाँ पर इंटीमेशन दे रहे हैं कि ऐसा काम कीजिए, लेकिन काम नहीं होता। रमलर के लिए 20 दिन पहले आह्वान दिया था, 10 दिन का समय दिया था, लेकिन और 10 दिन चले गए। आज एक एक्सीडेंट हुआ। आज एक्सीडेंट होने के बाद हमको लगा कि प्रशासन हमारे को सीरियस नहीं ले रहा है, तो हमने रोड जाम कर दिया। 15 मिनट रोड जाम रहा, वाशी तक जाम चला गया। और उसके बाद जो है ब्रिज के ऊपर से हैवी व्हीकल्स को इन लोगों ने छोड़ा और आज टेस्ट हो गया कि हैवी व्हीकल जा सकती है। उसके बाद सीनियर सर आए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप हट जाओ, जो भी आपकी डिमांड्स है वो हफ्ते भर के अंदर पूरी करेंगे। तो हम वहाँ से हट भी गए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का भी हम पालन करते हैं। लेकिन साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट को, बीएमसी को और दूसरे जो सत्ताधारी यहाँ के पॉलिटिशियन है, मैं सबसे कह देना चाहता हूँ कि पुराना गोवंडी नहीं है, नया गोवंडी है। और नया गोवंडी एमआईएम निर्माण कर रहा है। एमआईएम को लोगों ने भरोसा दिखाया, तो एमआईएम लोगों की हर मुसीबत पर खड़ा रहेगा। और चाहे जो गलत काम कर रहा है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, बीएमसी हो या सत्ताधारी कोई नेता हो, उसको एमआईएम पूरी तरह से जनता के सामने लाएगा और जनता के लिए खड़ा रहेगा। उसके बाद अगर पुलिस को कोई भी लीगल एक्शन लेना है वो ले सकता है, क्योंकि यहाँ की जनता के लिए हम अपने आप को केस में भी डालने को तैयार है, लाठी खाने को भी तैयार है, और हम ये करेंगे। क्या मामला आया कि आपको रोड जाम करना पड़ा? देखिए, मामला ये है कि शिवाजी नगर सिग्नल से लेकर मानखुर सिग्नल तक आए दिन एक्सीडेंट की घटनाएं जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और हम उसके लिए पुलिस के साथ और बीएमसी के साथ कोऑर्डिनेशन करके, ट्रैफिक डिवीज़न के साथ कोऑर्डिनेशन करके चाहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इसमें ट्रैफिक डिवीज़न की जो पुलिस डिपार्टमेंट है और बीएमसी पूरी तरह से रोडों को बेचकर गोवंडी के अंदर पार्किंग चला रहे हैं। डबल लेन, ट्रिपल लेन में पार्किंग चलती है, दोनों तरफ पार्किंग लग रही है। हाईवेज़ के ऊपर जो होटल इंडस्ट्री चल रही है, उन्होंने आधा रोड पूरा घेर रखा हुआ है। ट्रैफिक जो है वो नैरो हो गया, पूरा रोड नैरो हो गया और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है। ऊपर ब्रिज बनाया गया, लेकिन ब्रिज की सहूलियत सिर्फ करोड़पति लोगों के लिए, 4 व्हीलर कार जा सकती, बाकी कोई दूसरी गाड़ियाँ उस पर जा नहीं सकती। और नीचे जो है मानखुर शिवाजी नगर की जनता अपनी जान गंवाते रहे, ऐसा प्रशासन ने पूरी तरह से प्लान करके छोड़ दिया है। हम बार बार वहाँ पर इंटीमेशन दे रहे हैं कि ऐसा काम कीजिए, लेकिन काम नहीं होता। रमलर के लिए 20 दिन पहले आह्वान दिया था, 10 दिन का समय दिया था, लेकिन और 10 दिन चले गए। आज एक एक्सीडेंट हुआ। आज एक्सीडेंट होने के बाद हमको लगा कि प्रशासन हमारे को सीरियस नहीं ले रहा है, तो हमने रोड जाम कर दिया। 15 मिनट रोड जाम रहा, वाशी तक जाम चला गया। और उसके बाद जो है ब्रिज के ऊपर से हैवी व्हीकल्स को इन लोगों ने छोड़ा और आज टेस्ट हो गया कि हैवी व्हीकल जा सकती है। उसके बाद सीनियर सर आए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप हट जाओ, जो भी आपकी डिमांड्स है वो हफ्ते भर के अंदर पूरी करेंगे। तो हम वहाँ से हट भी गए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का भी हम पालन करते हैं। लेकिन साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट को, बीएमसी को और दूसरे जो सत्ताधारी यहाँ के पॉलिटिशियन है, मैं सबसे कह देना चाहता हूँ कि पुराना गोवंडी नहीं है, नया गोवंडी है। और नया गोवंडी एमआईएम निर्माण कर रहा है। एमआईएम को लोगों ने भरोसा दिखाया, तो एमआईएम लोगों की हर मुसीबत पर खड़ा रहेगा। और चाहे जो गलत काम कर रहा है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, बीएमसी हो या सत्ताधारी कोई नेता हो, उसको एमआईएम पूरी तरह से जनता के सामने लाएगा और जनता के लिए खड़ा रहेगा। उसके बाद अगर पुलिस को कोई भी लीगल एक्शन लेना है वो ले सकता है, क्योंकि यहाँ की जनता के लिए हम अपने आप को केस में भी डालने को तैयार है, लाठी खाने को भी तैयार है, और हम ये करेंगे। जैसे कि अभी सुना गया था जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उनके पैर के ऊपर डंपर चला है और उसको कुछ बंदे लोग, लड़के लोग लेके गिलेकी हॉस्पिटल गए, तो वहाँ पे पुलिस आती है तो उससे नंबर मांगती है। हाँ, नंबर लेना उनका एक प्रोसीजर है, लेकिन नंबर लेने का तरीका होता है, मैं वहीं पर खड़ा था। जो ड्राइवर है उससे वो लोग मोहब्बत से बात कर रहे हैं, जिसने एक्सीडेंट किया है। और जो बच्चे लेकर गए उनको बोलते तेरा नंबर दे, किधर रहता वो बता। इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे एक्सीडेंट बच्चों ने किया और वो जो एक्सीडेंट करने वाला वो हेल्प करने को आया विक्टिम की। तो पुलिस का ये रवैया दर्शाता है कि अगर कोई एक्सीडेंट करता है तो उसको थोड़ा सा हेल्प करके कहीं ना कहीं से 200-500 हज़ार रुपये जो कमा लिया जाए। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत बात है। और जो बेचारे एक्सीडेंट विक्टिम्स को हेल्प कर रहे हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उनको इस तरह से रवैया पुलिस का होता है कि उन्होंने गुनाह कर दिया था कि दोबारा वो एक्सीडेंट विक्टिम्स की हेल्प ना करें। तो ऐसे पुलिसकर्मियों का भी एक्शन होना चाहिए। हम उसकी डिमांड रखे हैं सीनियर सर के सामने। वो देखिए, जो जनप्रतिनिधि है जो गलती से जीत जा रहे हैं, एक्सीडेंटल एमएलए और एक्सीडेंटल कॉरपोरेटर्स में उनको कहता हूँ,
उन्होंने पूरे इलेक्शन में ये नहीं बताया कि उन्होंने काम किया, उन्होंने ये बताया कि अगर आपने मुझे वोट नहीं किया तो शिवसेना आ जाएगी। तो ऐसे लोगों को प्रशासन के पास जाकर हार फूल माला चढ़ाकर उसमें से परसेंटेज लेने की जो हैबिट है, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर हाईवेज के ऊपर इलीगल पार्किंग चल रही है, पूरे गोवंडी के अंदर इलीगल पार्किंग चल रही है, रोड का इंक्रोचमेंट हो रहा है, तो इसमें एमएलए और नगर सेवक ना मिले हों, ये कोई बच्चा बोलेगा कि मिले हुए, कोई कह नहीं सकता कि नहीं मिले हुए। तो ये पैसों का मामला है और लोगों की जान जा रही है, जाने दो, इनको ऐसा है। और हम काम कर रहे हैं तो लोग आकर हम पर आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। अगर लोगों की जान बचाने के लिए और लोगों का काम करने के लिए हम राजनीति कर रहे हैं तो ऐसी राजनीति करते रहेंगे। अगर किसी को इससे तकलीफ होती है तो उसको और तकलीफ देंगे और काम करेंगे। और एमआईएम पार्टी 365 दिन 24 घंटे लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहेगी, चाहे धूप हो बारिश हो। हम इसी तरह से लोगों के लिए सड़क पर संघर्ष करेंगे। संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट से मिले थे, जिनको 10 दिन का टाइम दिया था आपने, उसके बावजूद तो 20 दिन हो गए। हाँ, तो उन्हें क्या लगा कि वो आएंगे नहीं। और देखिए, जिस तरह से 1885 के अंदर अंग्रेज़ों ने कांग्रेस को बनाया था सेफ्टी वॉल के जैसा, उस तरह यहाँ के डिपार्टमेंट्स है ना, एक पार्टी विशेष को सेफ्टी वॉल की तरह यूज़ करते हैं कि अगर एमआईएम पार्टी आकर प्रोटेस्ट करती है तो उनसे बुलवाकर हार फूल माला चढ़वा लिया जाए और जनता को गुमराह किया जाए। लेकिन ये गुमराही भी हम चलने नहीं देंगे, क्योंकि हम सबका पर्दाफाश करेंगे।